हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको एमपीडीटी काउंसलिंग के बारे में स्क्रैच से बताऊंगी। अगर आप एमपीडीटी काउंसलिंग में रजिस्टर करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एमपीडीटी। जिस तरीके से जोसा एक काउंसलिंग है जिसके अंदर हमारी आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज की काउंसलिंग होती है, उसी तरीके से हर स्टेट के पास अपनी काउंसिल होती है जो कि उस स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस की काउंसलिंग कराती है। तो डीटी वो काउंसिल है। डीटी इज डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जो कि एमपी के गवर्नमेंट कॉलेजेस, जो इंजीनियरिंग गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनकी काउंसलिंग कराती है और एमपीडीटी की साइट पर ये सब होता है। जो गवर्नमेंट कॉलेजेस एमपी में हैं जैसे कि एसजीएसआईटीएस, आईईटी, डीएवीवी, जेईसी, एमआईटीएस, आरजीवीपी वगैरह, इन सब की काउंसलिंग एमपीडीटी के थ्रू होती है। अब समझ लेते हैं कि एमपीडीटी का प्रोसीजर कैसा होता है। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन का इनिशियली कोई चार्ज नहीं लगता है। नेक्स्ट आप चॉइस फिलिंग करते हैं। जिस दिन आप चॉइस फिलिंग लॉक करेंगे उस दिन आपसे चार्जेस लिए जाएंगे, जो भी एमपीडीटी हर साल डिसाइड करती है। उसके 4 से 5 दिन के अंतर में लगभग कॉमन मेरिट लिस्ट आ जाती है। कॉमन मेरिट लिस्ट में जितने भी बच्चों ने एमपीडीटी में रजिस्टर करा है उनको रैंक वाइज अरेंज कर दिया जाता है। वहां पर आपको उनकी कैटेगरी, जेंडर, सब कुछ दिखता है, उनकी रैंक। इस कॉमन मेरिट लिस्ट से काफी हद तक आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको क्या अलॉट होने वाला है, अगर आप इस कॉमन मेरिट लिस्ट को लास्ट ईयर की कॉमन मेरिट लिस्ट से कंपेयर करते हैं तो। कॉमन मेरिट लिस्ट आने के लगभग 3 से 4 दिन के अंतर में फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट हो जाता है। फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट होने के बाद आपके पास दो चॉइसेस होती हैं। या तो आप अपग्रेड के लिए अप्लाई कीजिए, या तो फिर आपको, अगर आपको जो कॉलेज मिला है आप उससे सेटिस्फाइड हैं, तो फिर आप जाकर 3 से 4 दिन का जो रिपोर्टिंग टाइम आपको प्रोवाइड करा जाएगा आपके अलॉटमेंट लेटर में, उस टाइम में जाकर आपको रिपोर्टिंग करनी होती है कॉलेज में, और वहां जाकर फीस पे कर कर आप उस कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो। और फिर एक बार आपने एडमिशन ले लिया तब आप एमपीडीटी से बाहर हो जाते हैं, आप आगे के किसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। अगर आपने अपग्रेड के लिए अप्लाई करा है तो अपग्रेड का रिजल्ट फिर वही 4 से 5 दिन के अंतर में आएगा। अभी हम शेड्यूल देख लेंगे इस साल का। 4 से 5 दिन के बाद आपका अपग्रेड का रिजल्ट आ गया, फिर आपके पास दो ऑप्शन है कि या तो आप एडमिशन ले लीजिए या तो फिर आप राउंड 2 के लिए जाइए। एमपीडीटी की खास बात यह है कि अगर आप राउंड 1 अपग्रेड की सीट छोड़ रहे हैं तो वो आपके राउंड 2 में आपके साथ नहीं जाएगी। जैसा कि जोसा में हमारे साथ होता है कि अगर हमें राउंड 2 में कुछ अलॉट हुआ और हम राउंड 3 के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारे पास राउंड 2 वाली सीट तो रहती ही है, और अगर उससे बेटर कुछ मिलता है तो वो अलॉट हो जाता है। लेकिन एमपीडीटी में राउंड 2 और राउंड 1 दोनों अलग राउंड है। राउंड 1 और राउंड 2 के रजिस्ट्रेशन अलग होते हैं, चॉइस फिलिंग अलग होती है, उन दोनों के अलॉटमेंट अलग होते हैं। अगर आपने राउंड 1 अपग्रेड की सीट छोड़ी है तो वो सीट कंप्लीटली आपके हाथ से चली गई। अब आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे, तो आपको राउंड 1 अपग्रेड से सीट लेना है या राउंड 2 से सीट लेना है, ये एक बहुत क्रिटिकल डिसीजन होता है एमपीडीटी का। एक बार राउंड 1 अपग्रेडेशन हो गया उसके बाद राउंड 2 हो जाता है। राउंड 2 का रिजल्ट आता है, उसके बाद एक इंटरनल ब्रांच चेंज का ऑप्शन खुलता है। ये इंटरनल ब्रांच चेंज ऑप्शन बेसिकली आपके लिए है जब आपने एडमिशन ले लिया है किसी कॉलेज में। सपोज आपको आईईटी डीएवीवी की ईआई अलॉट हुई है। आप इंटरनल ब्रांच चेंज में जब अप्लाई करेंगे तो आप ऊपर सीएस, आईटी और ईटी भरेंगे, यानी आप जो पर्टिकुलर कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है उसकी आपसे बेटर ब्रांचेस के लिए एप्लीकेबल होते हैं इंटरनल ब्रांच चेंज में। जब उसका रिजल्ट आ जाता है या तो आपकी ब्रांच अपग्रेड होगी, या तो फिर अगर नहीं होती है तो जो आपके पास ऑलरेडी है नया अलॉटमेंट लेटर आता है, उस अलॉटमेंट लेटर को आपको अपने पास प्रिंट करके रख लेना है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आप एडमिशन लेने जाते हैं कॉलेज में तो आपको पूरे फर्स्ट सेमेस्टर की फीस अलोंग विद द कॉशन मनी, जो एक्स्ट्रा कॉशन मनी होता है, हर कॉलेज का अलग अलग होता है, स्पेसिफिकली आईईटी डीएवीवी का 4000 है, पूरा फर्स्ट सेमेस्टर की फीस प्लस कॉशन मनी आपको उसी दिन जमा करना पड़ता है जिस दिन आप कॉलेज में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उसमें कोई भी कंसेशन वो लोग नहीं करते, इसलिए आप लोग अभी से अपने फर्स्ट सेमेस्टर की फीस का अरेंजमेंट करके रखिए। अब हम एमपीडीटी के 2025 के शेड्यूल को समझ लेते हैं। जो हमारा रजिस्ट्रेशन है वो 27 मई से खुल चुका है और 20 जून तक चलेगा। एडिट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन 21 जून से लेकर 22 जून तक रात को 11:45 तक रहेगा। इसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग जो है वो 7 जून से ओपन हो चुकी है और 24 जून तक आपको अपनी चॉइस फिलिंग को लॉक करना है। साथ में जो फीस पेमेंट है, जब तक आप फीस पेमेंट नहीं करेंगे आपकी चॉइस फिलिंग लॉक नहीं कहलाएगी। 25 जून को कॉमन मेरिट लिस्ट आएगी। उसके बाद 30 जून को फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट होगा। टाइम ये लोग मेंशन नहीं करते हैं, लगभग 2-3 बजे दोपहर में यूजुअली अलॉटमेंट होता है।
तो 30 जून को आपका अलॉटमेंट होगा और फिर रिपोर्टिंग का टाइम 30 जून से लेकर 4 जुलाई तक है। 4 जुलाई को शाम 5 बजे तक आप कॉलेज में रिपोर्टिंग कर सकते हैं। इसके बाद यही टाइम जो 30 जून से 7 जुलाई है, इसी टाइम में जिन बच्चों को राउंड 1 में एडमिशन लेना है वो एडमिशन लेंगे। आप अपग्रेड भी सेम टाइम पर, यही आपकी टाइमिंग रहेगी अपग्रेडेशन की। इसके बाद 7 जुलाई को आपका राउंड 1 अपग्रेडेशन का रिजल्ट आएगा। अपग्रेडेशन का रिजल्ट आने के बाद 7 जुलाई से लेकर 10 जुलाई, फिर वही 10 जुलाई शाम 5 बजे तक आप कॉलेज में रिपोर्ट कर सकते हैं अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो। अगर आप एडमिशन नहीं ले रहे हैं तो फिर आप राउंड 2 के लिए रजिस्टर करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि राउंड 2 और राउंड 1 एमपीडीटी के दो अलग अलग राउंड्स होते हैं। आप राउंड 2 का सेपरेट रजिस्ट्रेशन करते हैं, सेपरेट चॉइस फिलिंग करते हैं और उसका अलग फीस पेमेंट भी करना पड़ता है। तो आप जब राउंड 2 में जाएंगे तो राउंड 2 के रजिस्ट्रेशन 5 जुलाई से खुलेंगे और वो 12 जुलाई तक ओपन रहेंगे, रात को 11:45 तक। और एडिट रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है वो 13 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक खुला रहेगा। चॉइस फिलिंग आपकी 8 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी और 16 जुलाई तक चलेगी। इसके बाद आपका जो कॉमन मेरिट लिस्ट है इसकी वो 17 जुलाई को आएगी और जो राउंड 2 का अलॉटमेंट है वो 21 जुलाई को होगा और 21 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक आप कॉलेज में रिपोर्टिंग करेंगे। एक बार आपने एमपीडीटी के थ्रू किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है तो आप इंटरनल ब्रांच चेंज वाले राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। इंटरनल ब्रांच चेंज वाला राउंड 27 जुलाई से लेकर 28 जुलाई दोपहर 3 बजे तक, बहुत कम समय के लिए खुलता है पोर्टल पर। ये ऑप्शन आप इस पर जाकर अपनी लिस्ट बता देंगे, अपनी रैंकिंग बता देंगे ब्रांचेस की। सपोज आपको ईआई अलॉट हुई है तो आपकी रैंकिंग सीएस आईटी ईटी होगी। अगर आपको आईटी अलॉट हुई है तो आपकी उसमें सिर्फ सीएस होना चाहिए आपके उसमें। आप उस हिसाब से इंटरनल ब्रांच चेंज के ऑप्शन में जाकर सारी लिस्ट डाल देंगे और साइट पर उसको रजिस्टर कर देंगे और इसका रिजल्ट जो है वो 31 जुलाई को आएगा। टाइम गिवन है आफ्टरनून में 3 बजे। एक बार इंटरनल ब्रांच चेंज हो जाता है उसके बाद कॉलेज की जितनी भी वैकेंट सीट्स होती हैं उसके हिसाब से कॉलेज में सीएलसी होता है। सीएलसी कॉलेज लेवल काउंसलिंग, जिसमें आपको जिस भी पर्टिकुलर डेट पर सीएलसी हो रहा है उस दिन जाकर कॉलेज में रिपोर्ट करना होता है और वहां पर जितने बच्चे पर्टिकुलरली आए हैं उसमें रैंक के हिसाब से वो लोग सीट्स दे देते हैं। तो आपको कितनी सीट्स वेकेंट है इस हिसाब से आप देखकर जा सकते हैं। अल्दो सीएलसी में अच्छे कॉलेजेस में कोई भी अच्छी ब्रांच मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि अच्छे कॉलेजेस की अच्छी ब्रांचेस यूजुअली एमपीडीटी के सारे राउंड्स के बाद भर चुकी होती हैं। आप लोगों की एमपीडीटी काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो भी क्वेरीज हैं आप उन्हें कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में मैं चॉइस फिलिंग और कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है ये भी बता दूंगी। लुकिंग फॉरवर्ड टू हेल्प यू ऑल। थैंक यू।